नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो हम लोग क्लास 10th जो भी आपका प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसका हम लोग डेली संडे का उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा। और सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आपको क्या करना है, चैनल से यानी टेलीग्राम चैनल से आपको ज्वाइन होना है और वहाँ आपको डेली 5 क्वेश्चन दिया जाता है और उसको आपको सोल्व करना होता है और आंसर देना होता है वहाँ। मतलब एक तरह से आपको टेस्ट यानी क्यूज देना होता है वहाँ। तो सर कहिए इससे हमें क्या फ़ायदा है? इससे आपको ये फ़ायदा है कि अगर आप उस प्रश्न को बनाइएगा तो मान लीजिए कि नहीं बनता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उस प्रश्न को एक बार अटैम्प्ट करिएगा तो आपको ये मालूम चलेगा कि हमसे कहाँ पे गलती हो रहा है। मतलब आपको संडे का सोल्यूशन उसका दिया जाएगा पूरा सप्ताह का, यानी मंडे टू सैटरडे 5 प्रश्न डेली दिया जाता है और उसका सोल्यूशन संडे को दिया जाता है। तो वहाँ ये मालूम आपको चलेगा कि अगर आप बनाइए उसको प्रश्न को, मतलब आपको दिया जाता है उसको बनाइए पहले, नहीं बनता उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बने या नहीं बने आप एक बार उसको ट्राई करिए तो आपको ये मालूम चल जाएगा कि हम जो गलती कर रहे हैं कहाँ पे गलती कर रहे हैं, तो उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा। तो आप समझ जाइए कि हमसे गलती कहाँ पर हो रहा है। जैसे मान लीजिए दवा देना है किसी को, तो सबसे पहले ये तो मालूम चले उसको कौन सा रोग है। तो पहले ये मालूम करना होगा कि कौन सा रोग है, तो उसी रोग को आपको दवा मिलेगा तो ही ठीक होगा। तो आपको सबसे पहले इसको बीमारी को पता करना होगा। तो बीमारी को पता करने के लिए सबसे जो अच्छा रास्ता है वो है प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस यानी टेस्ट लगाना है, यानी क्यूज लगाना है, यानी टेस्ट आपको प्रश्न को सोल्व करना। नहीं बनता है तो उसका तो संडे का सोल्यूशन दिया जाएगा और उसमें आप देखिएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हम जिस तरह से कर रहे हैं, अगर जो हम कर रहे हैं उस तरह से अगर आप करते हैं तो मान के चलिए आपका 50 में 50 मैक्सिमम आपका प्रश्न सही हो जाएगा। साइंस आपको हम जो कराएंगे, साइंस कराएंगे, मैथ कराएंगे और आर्ट्स का कराएंगे। ये 3 सब्जेक्ट आपका जो होगा यानी एग्जाम से पहले कंप्लीट करा दिया जाएगा। और आज जो हम लोग कर रहे हैं ये तो मिक्सर क्वेश्चन है, यानी मिक्सर क्वेश्चन कहने का मतलब अलग अलग टॉपिक्स है। लेकिन अगले वीडियो से हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक टॉपिक को किसी भी एक टॉपिक से जितना भी प्रश्न पूछा गया अभी तक बिहार बोर्ड में यानी क्लास 10th में, सभी को हम लोग क्या करेंगे, कलेक्ट करके और उसका सोल्यूशन लेंगे संडे को। यानी एक संडे यानी एक पूरा सप्ताह में जितना भी प्रश्न कलेक्ट होगा, डेली 5 प्रश्न आपको दिया जाएगा, उसका सोल्यूशन संडे को दिया जाएगा। तो सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप बिलीव करिए, आपको हम जिस तरह से कर रहे हैं उस तरह से आपको पढ़ाई करना है। ज़्यादा इधर उधर भटकना नहीं है, खुद से बनाना है और खुद से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए या आप टेलीग्राम चैनल के कमेंट बॉक्स है उसमें बताइए। आपको प्रॉब्लम जो भी आपका प्रॉब्लम रहेगा उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, उसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग सीधा शुरू करते हैं प्रश्न को। और आप अगर 2022 में क्लास 10th का एग्जाम देने वाले तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा सर कि 2022 में एग्जाम देने वाले। तो जितना से जितना ज़्यादा आप जोड़िएगा अपने दोस्तों को, यानी जैसे अपने दोस्तों को बताइए। इसमें तो कंपटीशन के एग्जाम है नहीं, जैसे हम आप बता दीजिए, मान लीजिए कि ज़्यादा नंबर आ जाता है तो ज़्यादा नंबर आ जाएगा तो उसका तो ज्वाइनिंग लेटर नहीं आएगा। यहाँ 10th क्लास का एग्जाम है और कंपटीशन का एग्जाम ये नहीं है। तो कंपटीशन के एग्जाम में रहता तो आप ये हो सकता था कि हो सकता है ज़्यादा हमसे नंबर आ जाएगा, बता देंगे, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है। तो आप अपने दोस्तों को बताइए और दोस्तों को जोड़िए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रहेंगे उतना ज़्यादा मजा आएगा। तो आइए हम लोग सीधा शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है, 92/115 का सरलतम रूप है, यानी द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 92/115। तो यहाँ कहने का मतलब है हम लोग जो कहते हैं कि जिसमें 4 हो गया यानी 4/9 या 4y कितना हो जाएगा 10। तो ये जो काटा छाटी करते हैं, बोलते हैं कि 4 कट जाएगा 2 बार में, ये सब काटा उटी कुछ नहीं होता मैथ में। जब हम लोग काटते हैं कि 2 से काट दिए 4 को 2 बार में, 2 से काट दिए 10 को 5 बार, ऐसा काटा कुटी कुछ नहीं होता मैथ में। मैथ में होता है सरलीकरण, यानी सिंपलिस्ट, यानी सरलीकरण होता है, यानी उसको
छोटा रूप किया जाता है, सरल बनाया जाता है। मैथ में हम लोग क्या करते हैं, काटने का स्थान पे क्या करना, मैथ को सरल करना, यानी जो भी दिया उसको सरल करना। सरल करने का मतलब उसका सबसे छोटा रूप क्या हो सकता है, यानी सबसे छोटा, सबसे छोटा। तो यहां जब आप देखिएगा कि 92 है, तो 92/115, तो इसको जब भागा दीजिएगा 23 से, तो ये कितना बार में, 4 बार में कटेगा, यानी 4 बार में भागा लगेगा डी। और इसको जब भागा दीजिएगा 115 को, तो ये कितना बार में होगा, 5 बार में। ये 4 बार में, ये 5 बार में। अब 23 से भागा दीजिएगा तो कितना बार में कटेगा, 4 बार में, और ये 5 बार में। तो जब इसका अनुपात निकालिएगा तो 4/5, यानी कितना हो जाएगा, 4/5। तो इसको जब आप सरल करिएगा 92/115 को, तो कितना हो जाएगा, 4/5, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और कुछ आज जो प्रश्न है इसमें हम लोग कुछ प्रश्नों को छोड़ेंगे, जैसे में बहुपद, द्विघात बहुपद, इसलिए क्योंकि ज़्यादा एक दिन प्रश्न को हल कर लेंगे। हल करने का मतलब, कहने का मतलब आपको टॉपिक वाइज हम आपको बताएंगे। तो टॉपिक वाइज करने से ये ज़्यादा फायदा होगा कि हम लोग को जो थ्योरी रहेगा वो भी कंप्लीट होते जाएगा, और जो भी उससे प्रश्न बनेगा वो भी कंप्लीट होते जाएगा, यानी ऑब्जेक्टिव में भी काम आ जाएगा, और जो सब्जेक्टिव पूछता है 50 नंबर का उसमें भी काम आ जाएगा। इस तरह से हम लोग करेंगे कि कंफ्यूजन ना बने। तो क्योंकि ज़्यादा चैप्टर एक में मिक्स रहेगा तो कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा, तो हम लोग मिक्स करेंगे। जब चैप्टर वाइज कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मिक्स हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो परिमेय संख्या कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपको निकालना है ए और बी, यानी एक 3 है और एक मान लीजिए कि 1 है, एक 3 है, और दोनों को बीच निकालना परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या और दोनों को बीच निकालना कितने, अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो परिमेय संख्या निकालने का फॉर्मूला यानी a/2, यानी a + b/2। अब जब इस पे आप सोल्व करिएगा, इसको जब आप इस पे सोल्व करिएगा, 1 मिनट, इसको क्या करना है, इस पे जब आप सोल्व करिएगा, जैसे मैं यहाँ दे दिया गया कि a = 1 b = 2, तो जब परिमेयकरण संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है a + b/2, तो रखिएगा 1 प्लस, इसको 3 हम लोग मानते हैं, 1 + 3/2, यानी कितना हो जाएगा, 4/2, और इसको डिवाइड करिएगा तो आएगा 2, यानी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अगला बार क्या करना है, एक बार ए इसको माने तो अभी बी किसको मान लीजिए, इसको। तो जब ए इसको फिर मानेंगे और बी इसको, तो अभी क्या हो जाएगा, 1 + 2, क्योंकि ए + बी होता है, तो 2 को अभी बी मान लिए तो 2 हो जाएगा /2, यानी 3/2। तो इस बार कितना आएगा, 3/2। इसी तरह से आपको निकालते जाना है। अब कि एक बार बी को मान लीजिए, यानी 3 को मान लीजिए, और इसको बी मान लीजिए, इसको एक बार ए मानिए, इसको एक बार बी मानिए, मतलब इसी तरह से आप निकालते, जितना आप निकालते रहिएगा उतना निकलेगा। इसका कहने का मतलब है कि जो आंसर होगा क्या होगा, अनंत होगा। जो इसका आंसर होगा अनंत होगा, यानी दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत, यानी अनगिनत परिमेय संख्या निकाला जा सकता है। अनगिनत परिमेय संख्या निकाला जा सकता है। और इसी तरह से प्रश्न पूछ सकता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच 5 परिमेय संख्या निकालिए, तो परिमेय संख्या 5 वो निकाल लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ तो एक निकाल दिए, ए हो गया, एक ए हो गया, फिर से वैल्यू रख लीजिएगा, ए एक बार इसको मानिए, बी इसको मानिए, उसी तरह से आगे निकालते रहिए। ए इसको भी मान सकते हैं एक बार इसको बी मानिए, मतलब इस तरह से आपको निकालते रहना। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। लिख रहा है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत कहने का मतलब है कोई भी संख्या, तो मान लेते कि संख्या कोई भी है, कोई भी संख्या
लिख रहे हैं ऊपर, कोई भी संख्या में 2 के पावर n गुने 5 के पावर m से जब आप भागा दीजिएगा तो शांत आएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे हम भागा दे रहे हैं, मान लीजिए कि हम भागा देते हैं कि 5 में डिवाइड कर रहे हैं, मान लीजिए कि हम 13 में डिवाइड कर रहे हैं, कितना से 2 के पावर n, कहने का मतलब 2 के पावर n मतलब कुछ भी रह सकते हैं, 1 2 3 गुने 5, इतना हो गया। तो इसको जब भागा दीजिएगा तो कितना आएगा, यानी ये 10 हो जाएगा, तो इसको जब भागा दीजिएगा 1.3। शांत कहने का मतलब है दशमलव के बाद एक सीमित अंक हो, यानी दशमलव के बाद जैसे में क्या होता है कि 1/, जैसे में 3 हो गया, तो 1/3 हो गया, तो इसको जब आप भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 0.333। ये मतलब कटेगा ही नहीं एकदम, ये क्या होगा अनंत है। तो इसको भाग दिया 13 में 10 से, तो ये कितना बार में डिवाइड हो जाएगा 1/1 दशमलव, यानी 1.3 बार में क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया शांत। तो यहाँ हम आपको ये बताने वाले हैं कि आपको कुछ नहीं करना, आपको ये देखना है कि 2 और 5 का गुना जिसमें रहेगा, 2 और 5 का गुना जिसमें रहेगा उसी अंक से डिवाइड होगा, यानी 2 और 5 का गुना रहना चाहिए। 2 और 5 का मल्टीपल, यानी 2 और 5 का मल्टीपल, जैसे मैं मान लीजिए भागा दे रहे हैं 24 में, तो 24 में जब भागा दे रहे हैं तो यानी 25, यानी मान लीजिए कि हम भागा दे रहे हैं 30 से, तब हमको ये मालूम करना है कि जो 24 है 30 से कटेगा पूरी तरह से या नहीं कटेगा, यानी पूरी। तो इसको हम क्या करेंगे कि देखेंगे इसमें 2 और 5 का गुणज है कि नहीं 30 में, तो देखिएगा कि 2 और 5 का गुणज है इसमें, 2 और 5 का गुणज है इसमें, क्योंकि 5 दूनी 10 और 3, तो इसको जब तोड़िएगा तो 2 और 5 का इसमें गुणज है। इसका कहने का मतलब है कि जब इसको भागा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा शांत आ जाएगा। समझ में आ रहा है, 2 और 5 का गुणज है, यानी 30 में 2 और 5 का गुणज है, तो जो भी संख्या में भाग दीजिएगा 30 से वो क्या आ जाएगा शांत आ जाएगा। क्या आएगा शांत आएगा। क्या आएगा शांत आएगा। मतलब बटा में यहाँ आपको ये भी ध्यान देना, बटा मतलब और जो भी संख्या वो नहीं होना, जैसे में यहाँ 3 है तो ये तो शांत नहीं। जैसे मान लीजिए हम भागा दे रहे हैं 28 में 30 से भागा दीजिएगा, 28 में क्या करना आपको 30 से भागा देना, तो 28 में 30 से भागा दीजिए तो 3 से 28 नहीं कट, क्योंकि यहाँ डिवाइड हो जा रहा था 24, ये क्या हो जा रहा था डिवाइड हो जा रहा था। देखिए यहाँ इसको देखिए क्लीन से समझ में आएगा। बटा हम आपको बोल रहे 1/, यानी 1/2 गुने 5, इसका पावर n ले लीजिए, यानी कुछ भी पावर हो सकता है और इसका पावर n। जब इस रूप में रहेगा तो क्या होगा शांत होगा, यानी 2 और 5 का गुणज रहना चाहिए तो ही शांत दशमलव होगा, अन्यथा अशांत होगा। शांत कहने का मतलब है कि एक निश्चित पॉइंट के बाद मतलब कट जाना चाहिए, दशमलव के बाद कट जाना एक निश्चित अंक तक, एक सीमित अंक तक। और अशांत कहने का मतलब है कि जैसे 1/3 में 3 से भागा दीजिएगा तो क्या होगा डिवाइड होगा नहीं, मतलब 3 3 3 आते रहेगा तो अशांत हो जाएगा। तो यहाँ चेक करना है कि इसमें शांत कौन सा है। तो जब देखिए शांत, इसमें जब 88 को आप तोड़िएगा तो 11 गुने 8 करेगा तो शांत होगा नहीं। अभी आपको पता है कि 2 और 5 का गुणज होना चाहिए, इसको कीजिएगा तो कितना आएगा, इसमें 21 से जब तोड़िएगा 21 को तो 3 गुने 7 आ जाएगा। 2 और 5 का गुणज आएगा लेकिन 3 गुने 7 आएगा, इसलिए नहीं होगा। सिर्फ 2 और 5 का गुणज होना चाहिए, सिर्फ कितना होना चाहिए 2 और 5 का। इसको तोड़िएगा तो इसको मान लीजिए हमको मालूम है कि ये, मान लीजिए हमको मालूम नहीं है, इसको जब आप देखिए इसमें 11 का गुणज है, 11 का गुणज है, तो 11 का गुणज है तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी राइट हो जाएगा। अगला देखिए
बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल है। बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल है। तो जब बहुपद के शून्य गुणनफल कहने का मतलब जब निकालना हो गुणनफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस गुणनफल में माइनस सी बाई ए, और जब योग निकालना हो बहुपद का तो अल्फा प्लस बीटा बराबर यानी बहुपद का योग तो माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको बताया कि जो भी बहुपद से रिलेटेड है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि सबसे पहले आपको इसका जो थ्योरी है उसको बताना पड़ेगा, क्योंकि हमें ही अच्छा नहीं लग रहा है इसमें, क्योंकि थ्योरी जब तक आपको नहीं बताएंगे तब तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो थ्योरी सबसे पहले इसको सीखना पड़ेगा। तो यहाँ देख लीजिए, इसका जो पूछा है कि शून्यकों का गुणनफल होगा, तो फार्मूला तो ये लगता है शून्यकों का गुणनफल पूछ रहे, कहने का मतलब ये फार्मूला लगाना, तो सी बाई ए, तो इसमें इसको हम बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी और इसको बोलते हैं सी। तो फार्मूला होता है गुणनफल बराबर यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। सी बराबर हो जाएगा ए, यहाँ देखिए सी बराबर ए है और ए बराबर है डी, तो इसका कहने का मतलब है ए बाई डी, ए बाई डी, ए बाई क्या होगा डी, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो हम लोग बहुपद से रिलेटेड जो भी प्रश्न है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इससे रिलेटेड जो भी अगले वीडियो से हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक देखेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा अलग अलग टॉपिक से जो प्रश्न है। तो पहले टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद देखेंगे मिक्स। √18 का परिमेयीकरण गुणांक है। तो √18 का परिमेयीकरण गुणांक कहने का मतलब है कि जैसे मान लें हमको परिमेयीकरण गुणांक निकालना, तो √18 ले लिए, तो √18 को जब इसको तोड़िएगा तो कितना आएगा, मतलब 8 को तोड़िए तो 2 गुने 3 गुने 3, तो इस तरह से भी नहीं लग रहा था, इसको यहाँ इस तरह से तोड़िए, इतना, तो मतलब 18 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 3। तो इसको निकालेगा, इसमें जो जोड़ा मिलता है वो वर्गमूल के बाहर आता है, यानी 3 2 को है तो एक बाहर, यहाँ हो जाएगा इतना। तो इसका निकालना है परिमेयीकरण गुणांक यानी रेशनलाइजिंग फैक्टर। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, रेशनलाइजिंग फैक्टर कहने का मतलब कि गुना करने के बाद परिमेय संख्या आ जाओ। परिमेय संख्या उसको कहते हैं जो रूट से पूरी तरह से बाहर निकल जाए, या P बटा Q के रूप में लिखा जा। तो इसको निकालना है रूट से पूरी तरह से, तो हम लोग यहाँ ए कर सकते हैं, √2 से गुना कर देंगे, क्योंकि जो रूट रहेगा उसी को रूट से गुना करेंगे तो ही बाहर आएगा, क्योंकि जैसे में √2 से √2 में गुना करेंगे तो 2 होता है, तो इसको जब गुना करिएगा तो टोटल 6 आएगा। उसी तरह से ए भी तो हम लोग कह सकते हैं कि इतना से भी गुना कर सकते हैं तो भी आ जाएगा, 3 3 9 और इसको गुना करिए 2 यानी 18। तो जो सबसे छोटा गुना करने के बाद आपको सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखना है कि रूट हट जाना चाहिए। रूट क्या होना चाहिए, हटना चाहिए। तो जब 18 को जब आप तोड़िएगा तो 3√2 आता है, 3√2 आता है, तो हमको रूट हटाना यानी √2 को हटाना है, तो √2 से गुना कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, तो जिससे गुना किए वही क्या हो जाएगा, परिमेयीकरण गुणांक। जिससे गुना किए वही क्या होगा, परिमेयीकरण गुणांक। तो इसका जो परिमेयीकरण गुणांक होगा कितना होगा, तो √2। ऐसा नहीं कि √3√2 भी परिमेयीकरण गुणांक होगा, √18 का 3√2 भी होगा, आगे भी लिख सकते हैं 4√2 वो भी होगा, लेकिन ऑप्शन के अनुसार। यानी √18 का परिमेयीकरण गुणांक √2 होगा, यानी सबसे जो छोटा वाला होगा √2 होगा, ऑप्शन नंबर बी सबसे छोटा में। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या हम लोग किसको कहते हैं, अभाज्य संख्या का मतलब होता है वैसा संख्या जो एक और स्वयं से लगे उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो जैसे में 2,
3, 5, 7, 11 वैसा संख्या जो एक और स्वयं से कटे। कहने का मतलब जो 2 है एक से और 2 ही से कटेगा, 3 है जो एक से कटेगा और 3 से कटेगा, 5 है जो एक से कटेगा और 3 से कटेगा, इसके अलावे किसी भी संख्या से डिवाइड ना हो, यानी जिसका मात्र कितना 2 फैक्टर होना चाहिए 2, या ये बोल सकते हैं कि जिसका मात्र कितना होना चाहिए 2 फैक्टर, या हम लोग बोल सकते हैं वैसे संख्या जो स्वयं और एक से डिवाइड हो। तो सबसे छोटा पूछा है, इसका कहने का मतलब है 2 हो जाएगा। सबसे छोटा पूछा है तो इसका कहने का मतलब क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और वैसा भाज्य संख्या जो एक सम संख्या, ये भी प्रश्न में पूछेगा तो क्या बताएंगे 2 एक सम संख्या भी है, अभाज्य संख्या भी है। 2 एक सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या। तो प्रश्न में पूछता है कि वैसा संख्या जो एक वैसा भाज्य संख्या जो एक सम संख्या 2। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां a और b धनात्मक पूर्णांक हो तो बोल रहा है कि ऑप्शन ए और सी और बी इनमें से कौन सा मतलब सही होगा। लिख रहा है ऑप्शन ए में कि जो आर है बी से बड़ा है। देखिए जिधर मुंह खुला रहेगा इधर मुंह खुला है, इसका कहने का मतलब इधर वाला बड़ा होगा और इसके पीछे वाला क्या होगा छोटा होगा। तो ये जो इस तरह से बता रहा है, इसका कहने का मतलब है कि जो आर है बी से बड़ा होगा, बी से बड़ा होगा, और इसमें जो बता रहा है आर 20 से छोटा होगा, और इसमें जो आर बता रहा है कि 0 से छोटा होगा। तो सबसे पहले इसको प्रूव करना होगा। ये जो है यूक्लिड विभाजन का रूल है, तो सिंपल आपको बता दे रहे किसका रूल है। जैसे लिखा है ए बराबर, ये आप ए नहीं जानते तो आप ये तो जानते होंगे, भाज बराबर भाजक गुने भागफल। भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। इसी को बोलते ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी आर को बोलते शेषफल, बी को भागफल, क्यू के भागफल, बी को भाजक और ए को भाज्य, यानी भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। यहाँ से नहीं समझ में तो आप इसको देखिए। जैसे मान लीजिए 2 से हम किसी संख्या में भाग दे रहे हैं 3 में, तो 2 बार में लगेगा, 1 बार में डिवाइड होगा, 1 बार में, तो यहाँ 2 होगा और यहाँ 1 होगा। तो ये हो गया शेषफल, ये हो गया सॉरी ये हो जाएगा भागफल, ये हो जाएगा भाजक, और जो ये होगा भाज, ये क्या हो जाएगा भाज। तो यहाँ समझिए, तो भाज बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो आप ये बताइए, मान लीजिए कि हम 2 लेते हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं कि ये 2 है, और b बराबर क्या होगा, यानी भाजक कितना होगा 2 गुने 1 प्लस आर, 2 गुने 1 प्लस आर। यहाँ 3 ना लिए थे, यहाँ 3 था, 3 देखिए यहाँ 3 यानी भाज, 2 भाजक, 1 भागफल और 1 शेषफल। तो यानी इसको ऐड करने पे ये जो है इक्वल में आना चाहिए। तो 2 गुने 1 करिए 2 और प्लस 1 यानी 3, इतना हो गया। तो आप हमको ये बताइए कि कभी भी जो शेषफल होगा भाज से बड़ा नहीं होगा, कभी भी जो शेषफल होगा भाज से यानी इससे बड़ा नहीं होगा, या भाजक से बड़ा नहीं होगा। शेषफल कहने का मतलब होता है भाजक से छोटा, जिसको हम लोग भागा दे रहे हैं उससे छोटा है।
शेषफल का मतलब ही होता है उससे छोटा। जिसको से भागा देंगे उससे बड़ा आ ही जाएगा, तो हम लोग फिर से भाग लें। मान लीजिए जैसे मैं यहाँ रहता 2 आ जाता, 1 की जगह 2 आता, तो हम लोग फिर से भाग देते। तो भाजक यानी भाजक से कभी भी शेषफल बड़ा नहीं होता, हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ भाजक को हम लोग क्या बोलते हैं, b, और शेषफल को बोलते हैं r। तो भाजक होगा हमेशा शेषफल से बड़ा, यानी r से बड़ा होगा। हमेशा क्या होगा, r से बड़ा होगा। हमेशा क्या होगा, r से बड़ा होगा। और जो शेषफल है हमेशा क्या होगा, शेषफल है 0 से बड़ा, यानी ये बोल सकते हैं 0 से छोटा शेषफल नहीं होता। जो शेषफल है 0 से छोटा नहीं होगा। कभी r का मान ये माइनस में सुने कि -1 आ गया, -2 आ गया, ऐसा नहीं सुने हुए कि जो शेषफल है -1 आ गया, -2, ऐसा नहीं होता। तो ये क्या होगा, कभी भी जो शेषफल होगा मतलब 0 से छोटा नहीं होगा और b से छोटा, क्या लिख दे, b से बड़ा नहीं होगा। ये हम लोग गलत लिख दिए। यहाँ जो होगा r और b, यानी b से कभी भी शेषफल बड़ा नहीं होगा। यहाँ सब समझ जाइएगा, ये भाजक है और ये शेषफल है, तो कभी भी भाजक से शेषफल बड़ा होगा नहीं होगा। जिससे हम लोग भागा दे उसी से बड़ा शेषफल कभी भी नहीं आता और इससे भी बड़ा नहीं होगा। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पूछा कि जो a b धनात्मक पूर्णांक हो तो a और b में आपको रिलेशन बताना है। तो हम आपको r और b में रिलेशन बताना है। तो r और b में रिलेशन बताएं। r का जो मान होगा b से छोटा होगा, मतलब a वाला नहीं होगा। कभी भी r का मान b से बड़ा नहीं होता, तो जो r का मान होगा क्या होगा, b से छोटा होगा। यानी इससे इसका मान क्या होगा, छोटा होगा हमेशा, यानी भाजक का शेषफल का मान भाजक से छोटा। समझ में आ रहा है या बाउंस कर रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यानी r का मान c से, r का मान b से क्या होगा, छोटा होगा। r का जो मान है b से छोटा होगा और 0 से कभी भी r का मान छोटा नहीं होता और कभी भी b से r का मान बड़ा नहीं होता। r बोले तो क्या हम लोग बोलते हैं, शेषफल, और b बोलो तो b यानी भाजक। तो इसका राइट का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न पे चले। निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या है? तो परमेय संख्या कहने का मतलब है ये परमेय संख्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि 4 तो परमेय संख्या है, लेकिन 4 के साथ एक अपरमेय संख्या जुट गई। इसका कहने का मतलब क्या हो गया, अपरमेय बना देगा। किसी भी परमेय संख्या के साथ अगर अपरमेय संख्या जुड़ जाता है तो क्या हो जाएगा, अपरमेय। ये भी रूट से हो अपरमेय, ये भी क्या होगा, अपरमेय। तो यहाँ देखिए √5 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, परमेय संख्या। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। हम लोग टॉपिक वाइज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सबसे पहले थ्योरी जानना होगा। थ्योरी जब तक हम लोग नहीं जाने जब तक मज़ा नहीं आएगा। तो ये भी दीर्घात बहुपद है। दीर्घात बहुपद हम लोग नेक्स्ट में करेंगे। आपको बताएं कि टॉपिक इसका थ्योरी है, बताना पड़ेगा। अपरमेय संख्या चुनना, तो अपरमेय संख्या कहने का मतलब जो रूट से बाहर नहीं आएगा। तो जब इसको तोड़िएगा √11 को, तो √121 को, तो 11 × 11 टूटेगा, यानी 11 का स्क्वायर है 121। इसका कहने का मतलब रूट से बाहर निकल जाएगा, तो 11 आएगा। इसको जब तोड़िएगा तो रूट कितना होगा, 14 × 14, यानी इससे भी बाहर 14 आ जाएगा। और इसको तोड़िएगा 289, तो यानी ये हो जाएगा 17 × 17, यानी 17 का स्क्वायर है, तो भी 17 बाहर आ जाएगा। तो यानी ये सभी क्या है, परमेय संख्या। तो अपरमेय पूछा तो एक बचेगा √27। तो √27 को जब आप तोड़िएगा तो 3 × 3 × 3, ये पूरी तरह से बाहर नहीं आएगा। जब भी 2 को मिलेगा जोड़ा तो एक बार आता है, तो ये 2 को 3 मिलेगा तो एक बार, और एक 3 अंदर हो रहेगा।
यानी रूट में ही रहेगा। तो जब तक रूट से पूरी तरह से बाहर नहीं आएगा परिमेय संख्या नहीं होगा, वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर सी। बहुपद इतना कि शून्य। तो जितना भी आपको हम बोले कि जितना भी बहुपद वाला प्रश्न है उसको हम नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे, क्योंकि हमें ही पेट नहीं भर रहा है जिस तरह से आपको हम बता रहे हैं, लग ही नहीं रहा कि आप सीख रहे होंगे, क्योंकि आपको सबसे पहले थ्योरी चाहिए, उसके बाद आप सीखिएगा। ये भी बहुपद का है, इसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये भी बहुपद है, इसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जो भी बहुपद है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। ये भी बहुपद है, जितना भी बहुपद है, दीर्घात बहुपद, इसको भी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखिए ये सब सभी क्या दीर्घात बहुपद, तब देख सकते हैं कि दीर्घात बहुपद से कितना पूछा है। ये भी दीर्घात बहुपद है 17, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे। समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी को देखिए। तो समांतर श्रेणी में आपको समझना क्या है कि समांतर श्रेणी मान लीजिए ए है, जो बनता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। यहाँ सब क्या देख रहे हैं, आपको कुछ इसमें समझ में आ रहा होगा कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। यहाँ से जब नंबरिंग करिएगा तो 2, ए 3, ए 4, इसी तरह से। तो यहाँ देखिए ये 4 है तो यहाँ 3 है, यानी 3d है। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 2d है। यहाँ 2 है तो यहाँ 1d, यानी यहाँ 1 है तो यहाँ d है ही नहीं। तो इसका कहने का मतलब ये है, जो फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1 का d, a प्लस 1 का d, यानी इस पे ये फार्मूला क्या होता है, रहता है। तो इसी तरह से डॉट डॉट करिएगा तो कहीं ऐसा भी स्थिति होगा कि आएगा a प्लस, मान लीजिए nवां पद तक जाते हैं। कौन सा पद तक, nवां पद तक। तो a प्लस n माइनस 1 का d, यानी nवां पद। तो nवां पद बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 का d। इसको आपको याद नहीं रखना, ये हम ऐसा ही बता रहे थे। इसमें आपको सिंपल सा फार्मूला है, उसको याद रखना। तो tn बराबर क्या होता है, यानी nवां पद, वो आपको हम प्रूव करके बता रहे थे। a प्लस n माइनस 1 का d, a प्लस n माइनस 1 का d, a प्लस n माइनस 1 का d। ये क्या है, प्रथम पद, ये को बोलते हैं प्रथम पद। ई हो जाएगा nवां पद जो दिया रहेगा, जैसे में 21वां पद निकालिए, जो भी nवां पद। और डी पदांतर, मतलब पद आंतर। तो पदांतर कहने का मतलब जो दिया रहेगा अंतर, सिंपल लिख लीजिए अंतर, अंतर पद अंतर। टी हो जाए, जैसे मान लीजिए दिया 2, 4, 6, 8, तो दोनों के बीच में अंतर क्या, 2 का, यानी सभी के बीच में अंतर क्या, 2 का। तो ये हो जाएगा डी, और ए क्या हो जाएगा, प्रथम पद, यानी 2। तो यहाँ जब आप निकाले समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी इतना का 21वां पद निकालना है, यानी दिया गया है इसमें n बराबर 21वां पद, यानी n बराबर दिया गया है 21, ए बराबर देखिएगा कि -3 दिया गया, प्रथम पद -3। अंतर निकालना है, तो अंतर निकालने के लिए क्या होता है कि अंतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अंतर निकालने के लिए दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं, यानी एक अगला पद में से जो पिछला पद होता है उसको घटाते हैं। तो यहाँ हम लोग किसको घटाएंगे, इसको, यानी 4 में से -3 को घटाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे 4 -3, 4 माइनस और -3 ऑलरेडी पहले से भी है। ध्यान से जब आप देखिएगा कि 4 माइनस तो करते हैं हम लोग दूसरा पद माइनस पहला पद,
दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद है कितना 4 और पहला पद है -3। माइनस फार्मूला में भी होता है और माइनस ऑलरेडी पहले से ही लगा था, 4 माइनस इंटू -3। तो जब अब इसको करिएगा तो कितना आएगा 3 यानी 7, तो D बराबर 7 हो जाएगा। और समांतर श्रेणी में जब रहेगा, समांतर श्रेणी में कब होता है, जब सभी का अंतर समान होना चाहिए। तो अब इसको भी जब आप अंतर करिए 11 में से 4 जाएगा 7, 18 में से 11 जाएगा 7। इसका कहने का मतलब ये समांतर श्रेणी में है। तो अब हम लोग लगाएंगे फार्मूला, तो Tn बराबर होता है, यानी n बराबर दिया गया है, यानी 21वां पद निकालना a प्लस n माइनस 1 का d, यानी Tn बराबर 21वां पद निकालना है। तो लिखेंगे a बराबर 21 नहीं है -3 प्लस n बराबर 21 -1 और d बराबर 7। इसको करिएगा -3, इसको घटाइएगा 20, 7, जब इसको गुना करिएगा 140 -3, इसको घटाइएगा कितना आएगा 137। तो यहाँ से हम लोग ये मालूम चला कि जो 21वां पद होगा कितना होगा 137। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 137। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न पे चले। हम लोग समझेंगे जब चैप्टर वाइज और थ्योरी के साथ करेंगे तो और भी मजा आएगा। अभी आपको थ्योरी हम नहीं बताएं इसलिए आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा। यहाँ दीर्घात बहुपद, जो भी बहुपद वाला है उसको हम लोग नेक्स्ट वाले में करेंगे। और ये है आपके लिए होमवर्क, क्योंकि समान वही निकालना है। क्या करना है, कौन सा पद 0 होगा, यानी n का मान निकालना है। इसमें हम चुन के बता रहे, जिसमें जैसे में a बराबर दिया गया 80 और d बराबर हो जाएगा 76 माइनस 80, क्योंकि अगला पद में से पिछला पद को घटाते हैं। तो 76 माइनस 80, तो d बराबर क्या हो जाएगा -4। और निकालना है n बराबर भाट, n बराबर भाट, और Tn बराबर दिया गया है 0 और n का मान निकालना है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना है तो इसका आंसर क्या होगा, माइनस कुछ नहीं करना, a प्लस n का d, यानी a प्लस n का d। इसमें देखिएगा कि a बराबर 6 हो गया और n से n मिल ही रहा है, तो d बराबर कहने का मतलब -4 होगा। नहीं समझे, 6 प्लस हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं -4 गुने n। इसका कहने का मतलब a बराबर 6 हो जाएगा, d बराबर -4 और n की जगह n है, तो n मिल जाएगा। जो मिल गया उसको आपको हटा देना, n से n मिले तो बचा d बराबर क्या हो जाएगा -4, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, तो 21 नंबर बता दे। 22 नंबर देखिए, समांतर कौन समांतर श्रेणी में है, कहने का मतलब अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो इसका अंतर जब आप निकालिएगा तो क्या समान आएगा अंतर, तो आप अंतर निकालिए। तो a² माइनस a करिएगा तो अंतर आएगा a -1, इतना ही आएगा। अगला करिए तो a³ माइनस a², a कॉमन लीजिए तो a² कॉमन लीजिएगा तो कितना आएगा a -1, यानी अंतर समान नहीं आ रहा। देखिए a को में अंतर आया a इंटू a -1 और एक में अंतर आता है a² इंटू a -1, तो अंतर तो समान नहीं आ रहा। इसको जब आप अंतर करिए तो कितना होगा, 4 में से -2 घटाइए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला में एक माइनस होता है, ऑलरेडी पहले से भी माइनस लगा हुआ, तो 6 आएगा। और इसको घटाइएगा -6 और -4, तो आएगा नहीं, कितना आ जाएगा -10। यानी कहने का मतलब इसका भी अंतर समान नहीं, आपको अंतर चेक करना है सिर्फ। इसका अंतर देखिएगा तो कितना आएगा 2, और इसको घटाएगा 9 में से 3 जाएगा, कितना होगा यानी 6, तो इसका भी अंतर समान नहीं है। तो ऑप्शन बचा है सी, तो सी को चेक करिए। तो हम सी को चेक कर लेते हैं। सी में क्या क्या दिया गया, चेक करते हैं। 1/2 -3/2,
इसको जब आप एलसीएम लीजिएगा तो 1-3/2, यानी एलसीएम 2 आता है और 2 से 2 डिवाइड होगा 1 बार में 1-3, तो इसको जब आप घटाइए तो -2/2 यानी -1। अगला एक और पद को चेक करिए तो -2, जो -2 दिया गया कितना 1/2, इसको जब आप एलसीएम लीजिएगा तो 2 आएगा। कितना आएगा 2, यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो 2 होगा, -1 तो -2/2 यानी ये भी -1। इसका कहने का मतलब जब आप इसको हल करिएगा तो अंतर सेम आएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। मूल बिंदु के नियामक होते हैं तो 0 0 मूल बिंदु कहने का मतलब इस तरह से, तो जो यहाँ क्या होता है x का और y का दोनों का मान क्या होता है 0, यानी मूल बिंदु पे क्या होते हैं 0 0। तो ये सब थ्योरी से हम लोग सीखेंगे तो अच्छा लगेगा। आज सिर्फ आपको एक रिव्यू की तरह सिर्फ बताया जा रहा है, इसको कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ स्क्वायर कर देना। तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है x का मान निकालना। तो आपको ये तो मालूम है कि एक त्रिभुज में 180 डिग्री का कोण बनता है। अगर नहीं मालूम है तो आप जान जाइए कि एक त्रिभुज में 180 डिग्री का कोण बनता है। तो 180 डिग्री का जब टोटल कोण बनेगा तो ये दोनों कोण का मान हो गया 110 और इसका हम लोग के मान निकाल लेंगे तो इसका मान x का मान निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि आमने सामने का जो भुजा होता है यानी शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होता है बराबर, ई और ई एंगल क्या होता है आपस में बराबर होता है। तो जब एक त्रिभुज में 180 डिग्री का कोण बनेगा तो यानी कहने का मतलब 50 प्लस 60 प्लस और इसको मान लेते हैं x प्लस x बराबर 180 डिग्री के बराबर होगा। जब हल करिएगा तो x बराबर 180 माइनस 110 यानी x बराबर 70, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। ये भी हो जाएगा, हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। जो भी दूरी निकालना तो निर्देशांक वाला बहुपद है, निर्देशांक ज्यामिति। बिंदुओं के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी बराबर फार्मूला। तो मान लीजिए कि एक ए बिंदु है और एक बी, तो आपको सिर्फ ऐसा ही बता देना, याद रखना कि ए बी यानी दोनों के बीच की जो दूरी होगा, यानी मान लीजिए कि दोनों के बीच की दूरी डी है, तो डी बराबर फार्मूला होगा √अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इसको बोलते हैं x1, इसको बोलते हैं y1, इसको बोलते हैं x2 और इसको बोलते हैं y2। तो आप इसका मान रख लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। जब मान रखिएगा तो इसमें आंसर क्या आएगा, 8 में से 4 जाएगा तो 4, यानी हम इसको निकाल देते हैं। आप यहाँ स्क्वायर कर लीजिएगा मान रखकर, तो 4 में से 8 जाएगा 4, यानी 4 का स्क्वायर 16। 6 में से 2 जाएगा, अंतर का स्क्वायर कर दे क्योंकि स्क्वायर में कभी माइनस नहीं आएगा। 4 में से 2 जाएगा, यानी 6 में से 2 जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 16। तो दोनों को जोड़िएगा तो आएगा 32, यानी √32, और इसको जब रूट से बाहर निकालिएगा तो 8√2, यानी ऑप्शन नंबर सी। इसको आप वैल्यू रख के हल कर लीजिएगा इस पे। ये हम लोग जैसे जैसे नेक्स्ट वीडियो यानी टॉपिक से करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, तो आपको समझ में बिल्कुल आएगा। अगर आज समझ में नहीं भी आता तो कोई दिक्कत नहीं है, अगले टॉपिक से यानी अगले टॉपिक जो लाएंगे हम लोग अगले वीडियो में, उससे आपको समझ में आएगा। कुछ नहीं करना, इसका आंसर 1 होगा। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता। तो यानी कहने का मतलब थीटा का मान समान हो तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। सिर्फ साइन और कॉस में रहना चाहिए, तो साइन और कॉस में यानी थीटा का मान समान है तो इसका आंसर 1 होगा। बिंदु इतना, तो भी हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। इसको कुछ नहीं करना, सिंपल देखिए इसको क्या करना, थोड़ा सा देख लीजिए, इसको बता देते। मान लीजिए कि ये है कुछ इस तरह से
आपको मालूम है कि इसको बोलते हैं y, इसको बोलते हैं y डैश, इसको बोलते हैं x, इसको बोलते हैं x डैश। यहाँ होता है बीच में 0, इधर 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 इधर, यानी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4। और जिधर भी डैश रहेगा उधर क्या होता है, माइनस में होता है। इधर वैल्यू x का y का क्या होगा, माइनस में होगा। तो -1 -2 -3 -4 -5। इसी तरह से x का भी इधर मान क्या होगा, माइनस में होगा, यानी -1 -2 -3 -4 -5। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए, ABCD जब आप लिखिएगा तो सबसे पहले आता है x, उसके बाद y, यानी जो पहला जो वैल्यू लिखा रहता है x, उसके बाद y का। तो पहले आता है x ABCD में, तो पहला वैल्यू क्या रहेगा, x, यानी अरेंज फॉर्म में x, उसके बाद y, x उसके बाद y। तो जो पहला वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, x रहेगा, और जो सेकेंड वाला वैल्यू रहेगा y रहेगा। अब आपको देखना है कि जो यहाँ दिया गया है, यानी इसका कहने का मतलब है ये जो दिया गया है, यानी जो x बराबर -6 है और y बराबर -5/2, यानी दोनों माइनस में। तो जब माइनस में आपको x के वैल्यू माइनस में लेकर जाना है, यहाँ लिख लीजिए -6 और -5/2। तो -6 -5/2, इसको जब आपको क्या करना है, इसको क्या करना है, लेकर जाना हमको, इसको चेक करना है किस पाद में। तो सबसे पहले आप ये याद रखिए, यहाँ सबको घूमना है। इसको बोलते हैं फर्स्ट, यानी प्रथम पाद, इसको सेकेंड यानी द्वितीय पाद, इसको थर्ड यानी तीसरा, और इसको फोर्थ यानी चतुर्थ। तो हम ये देखेंगे कि ये जो है किस पाद में जा रहा है, आपको ही बताना। तो हम आपको बताएं कि जो पहला वैल्यू रहता है x का, दूसरा वैल्यू y का, क्योंकि सबसे पहले आता है ABCD में x, उसके बाद y। तो -x, यानी x का वैल्यू तो इधर होगा नहीं, इस साइड, तो इस साइड होगा। तो इस साइड में मान लीजिए कहीं पे माइनस, ऐसे इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा, तो मान लीजिए माइनस यहाँ आएगा, कहीं भी आएगा इधर, यानी इस साइड आएगा। और -5/2 कहीं भी मतलब इधर आएगा। -5/2 कहने का मतलब है 2.5। अरे -5/2 कहने का मतलब है -2.5। इसको जब आप भागा दीजिएगा 5 में 2 से, तो -2.5 आएगा। मतलब 5 में 2 से भागा दीजिएगा तो कितना बार में डिवाइड होगा, 2.5 बार में। तो कहीं भी 2.5 कहने का मतलब बीच में छोटा छोटा भी होता है पॉइंट, यानी यहाँ पे आएगा 2 से हल्का ज़्यादा, यानी 2.5 कहने का मतलब 2 से हल्का ज़्यादा और 3 से कम, यानी दोनों के बीच में, 2 और 3 के बीच में, यानी यहाँ पे आएगा। तो आप बताइए कि यहाँ और यहाँ दोनों तरफ से आपको लाइन बढ़ाना है, इधर और इधर, तो यानी इस वाले कोऑर्डिनेट में आएगा, इस वाले कोऑर्डिनेट में आएगा। इसका कहने का मतलब तीसरा पद में आता है। आपको रटना नहीं है कि माइनस में जब x और माइनस में जब y होगा तो तीसरा पद में होता है, ये आपको रटना नहीं है। तो इधर से दोनों तरह से आपको ले जाना, तो देखना है कि आपको इस कोऑर्डिनेट में अगर आया तो ये क्या हो जाएगा, तीसरा पद। अगर इस कोऑर्डिनेट में आता है तो दूसरा कोऑर्डिनेट नहीं, यानी इस वाले में आता तो सेकेंड, और इस वाले में आता तो फर्स्ट, और इस वाले में आता तो चतुर्थ। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर तृतीय। क्या होगा, तृतीय, ऑप्शन नंबर सी। तो जो भी प्रश्न था वो तो समाप्त हो गया, लेकिन बहुपद से रिलेटेड जो भी प्रश्न था या निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड वो प्रश्न हम आपको नहीं कराए। तो हम इसलिए नहीं कराए क्योंकि मेरा ही पेट नहीं भर रहा, मज़ा नहीं आ रहा है। मज़ा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि थ्योरी आपको बताया नहीं गया है, और थ्योरी जब तक नहीं बताएंगे जब तक पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा। तो अगले वीडियो से टॉपिक वाइज जो भी टॉपिक से प्रश्न जितना भी पूछा गया उसको हम लोग टॉपिक वाइज करेंगे, और शुरू के 10 से 20 मिनट में जो भी उस टॉपिक से थ्योरी रहेगा उसको जानेंगे, उसके बाद प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग समझ में, मतलब हम लोग को समझ में अच्छा से आएगा, मतलब आप लोग को, हम लोग कहने का मतलब आप लोग का समझ में अच्छा से आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल से रिलेटेड आपको जो भी नोटिफिकेशन रहेगा वो मिलता रहेगा। और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं है तो वहाँ आप ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ को प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाता है। सबसे पहले आप खुद से सॉल्व करिए,
सोल्व खुद से करिएगा तो ये आपको पता चलेगा कि जो हम गलत कर रहे हैं वो कहाँ कर रहे हैं। उसके बाद आपके अंदर के जो भी गलतियाँ रहेगा वो धीरे धीरे दूर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको सारा समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो से अच्छे से करेंगे टॉपिक बाय, और बहुत ही मजा आएगा आपको जब टॉपिक बाय कराया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।